मूली एक स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है जिसे सलाद के रूप में या पकाकर खाया जाता है। ये सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मूली फाइबर से भरपूर होती है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। यह कब्ज को दूर रखता है और पेट में गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। मूली एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है जो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है, हमारे लीवर और किडनी को स्वस्थ रखती है और यकृत से संबंधित समस्याओं में फायदेमंद होती है। मूली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे यह डायबिटीज के रोगियों के लिए सुरक्षित होती है। यह ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करती है। मूली में विटामिन सी होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। यह शरीर में सर्दी, जुकाम और इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। मूली में एंथोसाइनिन्स होते हैं जो हृदय को स्वस्थ रखते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है और हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। मूली में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन हमारी स्किन को चमकदार बनाते हैं। मूली एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक है जो मूत्र मार्ग को साफ करती है। यह पेशाब में जलन और संक्रमण को ठीक करने में मदद करती है। मूली में कैल्शियम और विटामिन के होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। मूली में ग्लाइकोसाइनोलेट्स और एंथोसाइनिन्स जैसे यौगिक होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में मदद कर सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आसानी से उपलब्ध मूली हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज की इस प्रस्तुति में हम मूली और इसके पत्तों का साग बना रहे हैं जो स्वादिष्ट तो है ही पर सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। ये हमने 3 मूली ली हैं। इनके पत्ते काटकर अलग कर लेते हैं। यदि संभव हो तो सब्जी वाले से थोड़े अतिरिक्त पत्ते और ले लें क्योंकि ये पकने पर अत्यधिक स्वादिष्ट लगते हैं। अब मूलियों को छील लेते हैं। अब छिली हुई मूलियों को कद्दूकस यानी कि ग्रेट कर लेते हैं। ग्रेटर में उपस्थित बड़े आकार के होल से इन्हें ग्रेट करें। सारे पत्तों को हमने अच्छी तरह धो लिया है। इन्हें बारीक काट लेते हैं। ये रहे हमारे साफ तैयार पत्ते और यह रही ग्रेट करी गई मूली। यह मुट्ठी भर लहसुन की कलियां हैं। आप अमूमन 8 से 10 लहसुन की कलियां ले लें। ये 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। अब इन सबको दरदरा पीस लेते हैं। मैं इन्हें सिलबट्टे पर पीस रहा हूं, पर आप अपनी सुविधानुसार इन्हें खलमूसर में कूट सकते हैं या ग्राइंडर में हल्का दरदरा पीस सकते हैं। साग बनाने के लिए एक लोहे की कढ़ाई में 30 से 40 ml सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में आधा टीस्पून अजवाइन, 1 चुटकी हींग और 4 से 5 साबुत लाल मिर्च डालकर कुछ क्षण भूनते हैं। अब इसमें पीसा गया लहसुन और हरी मिर्च डालकर मीडियम हीट पर 1 से 2 मिनट फ्राई करते हैं।
जैसे ही लहसुन का रंग गोल्डन दिखे, इसमें मूली ऐड कर देते हैं। एक बार स्टर करते हैं। और फिर इसमें मूली के पत्ते भी ऐड कर देते हैं। आधा टीस्पून नमक डालते हैं। साग में नमक हमेशा कम ही डालें, क्योंकि शुरुआत में साग की मात्रा अधिक होती है और पकने के बाद यह एक चौथाई के लगभग रह जाती है। तो कई बार अंदाज़ा गलत हो जाता है, जिसकी वजह से नमक अधिक हो जाता है। पूरे साग में नमक अच्छी तरह मिलाते हैं। अब इसे ढककर लो हीट पर 10 मिनट के लिए कुक करते हैं, ताकि साग अपना रस छोड़े और उसी रस में यह पके। बीच बीच में स्टर करते हैं और इसे ढककर पकाते रहते हैं जब तक कि साग का रस रिड्यूस नहीं हो जाता। इतने साग को पकाने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। 10 मिनट से अधिक हो चुका है और साग लगभग पक चुका है। अब हीट को हाई पर करके इसे 3 से 4 मिनट और भूनते हैं। अब यह आपके व्यक्तिगत स्वाद पर निर्भर करता है कि साग को आप थोड़ा सा मॉइस्ट रखें या अधिक भूनकर भुजिया टाइप बना लें। मेरा सुझाव है कि यदि इसे आप रोटी से खा रहे हैं तो थोड़ा सा मॉइस्ट रखें, और यदि दाल चावल वाली थाली में सम्मिलित कर रहे हैं तो इसकी भुजिया बना लें, यह स्वादिष्ट लगेगा। पर्सनली मुझे मूली का साग बहुत पसंद है। यह साग पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार मूली का साग इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे और इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।